आते ही बैग का वजन सबसे पहले उसके कंधों पे होता ही होता है। 15 किलो को टाबर हो अभी 10 किलो को 10 किलो का बोझ तो पहले चोट ही आ जाए। आप देखिए, और ट्यूशन भी एलकेजी का बच्चा ट्यूशन जा रहा है, यूकेजी का बच्चा ट्यूशन जा रहा है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं और बहुत ही उनकी जो अब जो आजकल के इस जनरेशन के जेड जनरेशन जिनको बोलते हैं, आज के जनरेशन के बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं। स्कूल हमारा है वो टेक्नो फ्रेंडली स्कूल है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो फोन से रिलेटेड हो, चाहे वो टीवी से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी बुक से रिलेटेड हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बीइंग एज अ पेरेंट, हर पेरेंट को अपने बच्चे का बेस्ट वर्जन चाहिए होता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करे। अगर हमारे स्कूल में वो बच्चा आ रहा है तो वो ये सीखेगा कि हर चीज के पीछे क्यों, कि बच्चों का फिट रहना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी हम मौजूद हाँ झुंझुनू के द कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर। और उरे आने के पीछे जो कारण है वो यही है क्योंकि काफी सारी तारीफ की है पापा स्कूल के बारे में सुनी है, तो भी चीजें लेके आप कंफर्म करने के लिए आया है। गार्जियन से भी बातचीत करांगा और उरा का टीचर्स से भी बातचीत करांगा कितना के क्वालिफाइड है और के कॉन्सेप्ट स्कूल को है कि बता रहे हैं कि सीसीटीवी जगह ही पे भी सर्वेलेंस माँ बाप को माँ बाप आपका बच्चे देख भी सको एनी टाइम। और बैग फ्री स्कूल भी है, बिना बैग के हिसाब से पढ़ाई हुआ। सारी बातचीत आप जानांगा। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत ही जरूरी होने वाला है। शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम बता रहा हूँ? विकास सोनी। विकास जी के काम करो। मैं जाइए ना बिजली बोर्ड में। बताओ कि बच्चन थे कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर डाले है कि कोई की खास वजह था लगी, क्या पसंद आई स्कूल? पसंद तो है कि मतलब छोटे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा जाता है, और दूसरा इसमें नई चीज़ ये है कि ये सीसीटीवी बेस्ड है, तो अपन बच्चे को ऑनलाइन हर टाइम एनी टाइम देख सकते हैं स्कूल में क्या कर रहा है। मान लो कोई टाइम अपन भेजते हैं बच्चों को स्कूल में, वो रोते हुए स्कूल से घर से आते हैं, फिर अपन सोचते हैं कि स्कूल में रह रहा है नहीं रह रहा है क्या बात है, तो उसके लिए अपन क्या कि इसको यहाँ वॉच कर सकते हैं। यह चिंता तो माँ का ज्यादा रहेगी, भाई टाबर स्कूल में परेशान तो नहीं है, कोई मार रहे तो नहीं है, या तो अभी घर से बिल्कुल देख सको तो बिल्कुल निश्चिंता है, कोने है सर निश्चिंत है। बट सर आज के टाइम में ना मदर और फादर दोनों के इक्वल रहता है, वो ये नहीं है कि मदर के चिंता थोड़ी ज्यादा रहा है, थोड़ी ज्यादा नहीं, नहीं, हमारे टाइम की तो आगे चल जाओ, माँ की ममता से बड़ा कुछ होगा उसका, मेरा ही मानना है। नहीं, हमारे बच्चों से पूछ के देखो ये बात आप। दोनों ही करते हैं, लेकिन वो है कि उसका अट्रैक्शन मेरी साइड ज्यादा है। हाँ। अच्छा। टीचर्स बाकी वो यही बोलते हैं कि ना मेरे पापा से मिलना है, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। अभी सर यही बोल रहे थे कि मम्मा को तो कभी याद ही नहीं करते ये। प्लेग्राउंड भी पूरा है और बच्चा एक्टिविटीज भी अच्छा है, एक्टिविटीज भी अच्छी हैं, और खास बात यह है कि हर क्लास में 2 मैम रहती हैं। ये नहीं कि एक ही मैम है, तो कोई बच्चा इधर शैतानी कर रहा है तो दोनों मैम इजीली उनको टैकल कर लेती है। कैमरा के अंदर आवाज भी आवागे ताकि पता लग जाए कि साउंड और एक्टिविटी दोनों आती है। ऑनलाइन चाला भी है कि? हाँ, अभी देख रहे हैं। चलते हैं, देखो के पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, के पढ़ा रहे हैं, सब के अंदर आवाज आ रही है। हाँ, सब आवाज कौन सा क्लास में है? इस क्लास में है? अभी नर्सरी में है, एडमिशन करवाया है कौन खिज रहा है? अभी इसमें तो ये भी आप देख सका पकड़ से है ना। हाँ, हमने तो स्कूल भेजने के बाद ये देखा कि बच्चा ये नहीं कह रहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, वो यही कह रहा है कि मुझे स्कूल भेजो। तो उल्टो को काम पहले देखा था, टाबर रोता जाया करता सुबह से लेकर और पूरे टाइम ही रहती है बच्ची यहाँ। 7:30 से देख लो। ये नहीं कि बीच में रो रही है, उसको लेके आना है, वो आराम से इजी वे में रह रही है। घर को सो माहौल है, मतलब घर का माहौल है। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम बता रहा हूँ? मेरा नाम डॉक्टर आरव कुमार है। डॉक्टर साहब, मैं बताऊँ कि जहाँ थरोर बच्चों पढ़ाए फिर बच्ची पढ़ाए? बच्ची पढ़ती है। बच्ची पढ़ाए, बिल्कुल। ये खास बात लगी था ना स्कूल क्या बात का, कैम्ब्रिज स्कूल क्या बात का? तो देखो, सबसे जो खास बात वो ये है कि आजकल क्या है कि बच्चों पे अलग अलग स्कूल्स में अपन भेजते हैं, तो जो बैग है उसका बर्डन शुरुआत में ही पैदा होते ही, जब वो स्कूल अपन उसको थोड़ा वक्त बिताने के बाद घर पे स्कूल भेजते हैं, तो आते ही बैग का वजन सबसे पहले उसके कंधों पे होता ही होता है। 15 किलो को टाबर हो अभी 10 किलो को 10 किलो का बोझ तो पहले चोट ही आ जाए। यह चीज मन बहुत गलत लगा है। बहुत गलत है, बिल्कुल है गलत, क्योंकि बच्चन जत्तानी किताब से प्रेम ही नहीं होगा, जत्तानी वो बैग को के हिसाब से रख रखा हुआ वो नहीं समझोगे भी चीज। जो नॉलेज है जो शिक्षक द्वारा जो बच्चों के बीच में दी जाएगी, वह स्कूल के अंदर ही अठे ही समझाया जाएगा। जो कार्य है वो सारों को सारा अठे पूर्ण कराया जाएगा। खास बात लगी था। खास बात साहब दूसरी बात यह है कि घर में परिवार में ऐसा क्या रहा है कि भी स्कूल में गाल दी बठे गाल दी कि टाबर के पढ़ रहे हो है, के कर रहे हो है, सुते हो है, या कोई के साथ बदमाशी तो को नहीं कर रहे हो। सही बात है। तो अठे कैमरा एक्सेस है। अच्छा। मतलब थे घर बैठ के देख सको। अच्छा। कि भाई थारो टाबर सुते हो है, पढ़ रहे हो है, के कर रहे हो है, मास्टर बिन पढ़ा रहे हो या को नहीं पढ़ा रहे हो। अच्छा। थे जकी चीज का पैसा खर्च कर रहे हो कि मास्टर बिन ज्ञान पूरा दे रहे हो या को नहीं दे रहे हो। पूरे टाइम अपना आंखा का आगे रहो, आंखा के आगे रहेगो।
कैंपस के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, जहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा सा क्या लगा ये किसों के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज किसी के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं। टाबरान बचपन से ही आगे ग्रोथ के लिए, खेलने कूदने के लिए झूला ही, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अलग-अलग हैं, जब बैडमिंटन वगैरह हो गया बट थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, और ज़ू भी है जो पेटिंग ज़ू कहते हैं, जिसमें छोटे जीव खरगोश हो गए, पक्षी हो गए, कुत्ते हो गए, बतख हो गए, ये बच्चों को मतलब एक सामाजिक बनाने के लिए है। दूसरा कैंपस क्या है कि शहर से थोड़ा बाहर है, तो शांत वातावरण है। व्हाट्स योर नेम? My name is Mank. Mang, and your father's name? Mandar Singh Tawar. Mahendra Singh Tawar. What's your name, beta? Garvit. Garvit. What's your name? Rakshita. Rakshita. Very good name, beta. Very good name. What's your name, beta? Sachika. And your father's name is? Pradeep Punia. And what's your school's name? The Cambridge School. So do you love your school? Yes. Why do you love your school? Because I feel like home in school. Oh my God. बिल्कुल कह रहे हैं कि घर किसी की फीलिंग और ऑब्वियस सी बात है कि जब बच्चे ने घर किसी फीलिंग स्कूल में आओगी तो पढ़ना भी मजा आओगे, सीखा भी गो, और एक स्कूल में आना के अंदर जोर भी टापन को आओगे। राम 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 नमस्कार। मैडम जी। मेरा नाम नूपुर शर्मा है और मैं यहाँ द कैम्ब्रिज स्कूल में एज अ प्रिंसिपल अभी अपॉइंटेड हुई हूँ। और झुंझुनू आना मेरे लिए अपने घर पे वापस आने जैसा है। लगभग पिछले 10-15 साल से मैं एनसीआर दिल्ली एनसीआर में रह रही हूँ, तो जितना भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने अनुभव लिया है, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में मैंने काम किया है, तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी अनुभव मैंने लिया है वो यहाँ मैं इस स्कूल में अपना अनुभव शेयर कर पाऊंगी और बहुत बेहतरीन हम काम कर पाएंगे। शानदार बात तारीफ मन लगी है। और अभी मैं कुछ गार्जियन से बात कर रहे हो, काफी तारीफ स्कूल की कर रहे हैं, तो थारे से मैं जानना चाहूंगा। मैं बताऊँ कि सबसे पहले आप सीसीटीवी की बात कर लें कि बोले कि भाई घर से भी मैं देख सका कि अपने बच्चों की कर रहे हो है कि पीछे क्या लॉजिक है, वो थाने क्या क्यों लगा कि यह सब चीजें जरूरी है कि गार्जियंस भी एनी टाइम आपका बच्चन देख पाओ। देखो, आजकल यह चीज बहुत ज्यादा चलन में है। अगर मैं बात करूं बच्चा के पर्सपेक्टिव से, तो एक पेरेंट को ये लगता है कि कहीं ना कहीं स्कूल शहर से दूर है। छोटे बच्चे, क्योंकि स्पेसिफिकली ये जो स्कूल है ये अपने एक अलग ही तरीके का स्कूल है, जहाँ पे हमने नो बैग का भी कंसेप्ट दिया है, हमने सीसीटीवी का जो लाइव एक्सेस देने की भी हम बात करें। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं और बहुत ही उनकी जो अब जो आजकल के इस जनरेशन के जेड जनरेशन जिनको बोलते हैं, आज के जनरेशन के बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो चुके हैं। दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों को बैग हजल ना लगे कि क्या है मेरे को उठा के लेके जाना पड़ता है। हर चीज हमने उनको स्कूल में ही प्रोवाइड कराई है। स्कूल हमारा है वो टेक्नो फ्रेंडली स्कूल है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो फोन से रिलेटेड हो, चाहे वो टीवी से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी बुक से रिलेटेड हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात जो आपने मुझसे पूछा लाइट वी एक्सेस के बारे में, क्योंकि पेरेंट को ये लगता है कि पहली बार छोटा बच्चा है, घर से बाहर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चिंता में रहते हैं क्या कर रहा होगा, स्पेशली उनकी मम्मियाँ, कि क्या उसने खाना खा लिया होगा, क्या वो रो तो नहीं रहा होगा, अच्छा सो तो नहीं रहा होगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, थक भी जाते हैं, कई बार ऐसा होता है रोते रोते नींद भी आ जाती है। लेकिन एक अच्छा स्कूल मेरे ख्याल से मुझे लगता है एक वो वातावरण देता है जहाँ पे बच्चा आके अपने घर को भूल जाए, और वो रोज हम ऐसा एक यहाँ पे एटमोसफियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रोज अपने घर पे बोले कि मुझे स्कूल जाना है। आज हर गली गली में कोने कोने पे कॉर्नर पे एक प्ले स्कूल खुला हुआ है, तो पेरेंट को रहता है पास है, यहीं डाल देते हैं, यहीं से नहीं। आप अगर पुराने टाइम में जाएंगे, एनिसिडेंट टाइम में जाएंगे, आपको पता है गुरुकुल का कॉन्सेप्ट था, तो पढ़ने के लिए बच्चे हमेशा जाते रहे, हम भी गए थे। तो बीइंग एज अ पेरेंट, हर पेरेंट को अपने बच्चे का बेस्ट वर्जन चाहिए होता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करे। और मैं यकीन मानिए इसकी शुरुआत फाउंडेशन स्टेज से ही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ए फॉर एप्पल या 1 2 3 4 या अनार, इसका मतलब है क्यों। अगर हमारे स्कूल में वो बच्चा आ रहा है तो वो ये सीखेगा कि हर चीज के पीछे क्यों, क्या रीजन है, क्यों ये चीज हो रही है, हम स्कूल आ रहे हैं, हम क्यों आ रहे हैं, ये रात हो रही है क्यों हो रही है, दिन हो रहा है क्यों हो रहा है, खाना खा रहे हैं क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा क्यूरियस होता है। दूसरी चीज, वो उस चीज को प्रैक्टिकली, अभी आप सुन रहे हो एनईपी बहुत चलन में है। एनईपी 2020 जो हमारे मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू करी है, कई स्कूल्स उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, कई कर रहे हैं, कई कर लेंगे, क्योंकि करनी पड़ेगी। अभी एनसीएफ 2023 आया है, उसमें भी इसी चीज पे कि बच्चों को जो है प्ले वे
मेथड, पहले हम कहा करते थे लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, अभी उसी को नाम दे दिया गया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को सिखाना। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे वो हमको पढ़ाने के साथ साथ उनको वो चीज करके भी दिखाएं, और वो जो भी करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, वो स्कूल में सिर्फ उनको जो लिखने का, रिटन का काम होगा वो स्कूल में ही करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी घर जाके जो भी उन्होंने स्कूल में सीखा है वो अपने पेरेंट्स को वो घर जाके बताएं, और उनके पेरेंट्स हमें बताएं कि आज हमारा बच्चा ये सीख के आया। और जब हाँ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की बात कर लें, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर है, तो कौन सी चीजें हैं जो कि स्कूल के अंदर है? जी, हमने कोशिश करी है कि हमारे स्कूल के अंदर हम हर तरीके, क्योंकि आप देख रहे हो एक लश ग्रीन कैंपस है, हमारा बहुत बड़ा कैंपस है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी संभावनाएं हैं आउटडोर गेम्स सारे जो बच्चों की एज के हिसाब से, चाहे वो रनिंग है, क्योंकि इस टाइम में क्या है कि हालांकि हम रोजाना कर रहे हैं कि बच्चों का फिट रहना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, है ना? तो बच्चों का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, उसके लिए उनका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल आप आए, आप देखेंगे कि वास्तव में एक अलग ही तरीके का स्कूल खुला है। सारे स्कूल्स अच्छे होते हैं, हम किसी स्कूल का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप देखिए बहुत बड़े बड़े स्कूलों में जाने के बावजूद भी बच्चे ट्यूशंस जाते हैं। आप देखिए, और ट्यूशन भी एलकेजी का बच्चा ट्यूशन जा रहा है, यूकेजी का बच्चा ट्यूशन जा रहा है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को, मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट नहीं करती। मैं ये चाह रही हूँ कि बच्चा जो भी पढ़े वो स्कूल में पढ़े, और वो लाइक उसका सोशल हो बच्चा, वो इमोशनल हो, वो सेंसिबल हो। आजकल के बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम नहीं पता। अगर आप सर्वे करते हैं, आप देखिए, आप पाएंगे कि एक 4 साल का बच्चा, अगर मैं बात करूं सेल्फ अवेयरनेस की, उसको नहीं पता होता है। तो मेरा फर्स्ट मोटो ये रहेगा कि इस स्कूल में, द कैम्ब्रिज स्कूल में, एवरी स्टूडेंट हु इज कमिंग मस्ट बी सेल्फ अवेयर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आपकी आशाओं पे खरे उतरे। और वीडियो देखने में थाने के लागे जिस हिसाब से देख रहे हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर जिस आपको एनवायरनमेंट है और साथ में बच्चा जिस हिसाब से पढ़ाया जा है, कितनी किस शानदार यह बात है। और इससे अपने जो झुंझुनू को जो शिक्षा स्तर है वो कितनों के बढ़ेगा, किसी थाने स्कूल लागी, ये भी थे जरूर बताओगा। मिला अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।